जिन्होंने आपके सामने मुझे अपनी छोटी सी बात रखने का एक सुनहरा मौका दिया। बच्चों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा जो आपको आपके जीवन में बहुत ऊंचाई तक आपको लेकर के जाएंगे। मैं अपने पर्सनल अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं एक हारा हुआ इंसान हूं। मैं हारा जरूर हूं, लेकिन मैं टूटा नहीं हूं। मैं टूटा नहीं हूं, मैं हारा हूं इब्राहिम लिंकन की तरह। 30 बार हारा, लेकिन आगे चलकर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो बच्चों, मेरी बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूं। मैं अपने हार के कारण, हार के रीज़न आपसे शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कभी हार का सामना ना करें। आप कभी निराशा का मुंह ना देखना पड़े आपको, नाकामी आपसे कोसों दूर रहे। आपको कभी ना शब्द नहीं सुनना पड़े अपने जीवन में, अपनी सफलता के लाइन में। आप जहां भी जाएं, छा जाएं। आप जहां भी जाएं, तहलका मचा दें। आप जब फील्ड में उतरें, ऐसा खेलें कि हाहाकार मच जाए, आपके नाम की चर्चा हो। मुझे लगता है कि सारे बच्चे जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, सब अपने जीवन के बारे में इस बात को 100% पसंद करेंगे कि वो जहाँ भी जाएं, जिस भी फील्ड में जाएं, उनका और उनके परिवार का नाम रोशन हो। तो बच्चों, अगर आपके मन में ऐसे बड़े बड़े सपने हैं, तो मेरी 2-3 बातों को खाली आप अपने जीवन में उतारें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी भी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप जहां भी जाएंगे, आपकी जय जयकारी होगी। तो मैं अपनी बात में सबसे पहला पॉइंट जो रखना चाहता हूं, वो ये है कि बच्चों, आप अपने जीवन में कभी नकल नहीं करना, कॉपी नहीं करना। आप जब कॉपी करते हो तो आप अच्छे मार्क्स ले आते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हो। 90, 90, 95, 98, 100% मार्क्स लेकर आते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो मार्क्स किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं है वो मार्क्स। वो मार्क्स आपके लिए एक धोखा है, आपके जीवन के लिए एक जहर है। आप बिना कॉपी किए, बिना मार्क्स, बिना कॉपी किए, बिना नकल किए, आप जो भी मार्क्स लाइए, 100 में 30 नंबर लाइए, कोई बात नहीं, मार्क्स कोई मायने नहीं रखते। आपके वो जो 30 नंबर होंगे, वो आपकी अपनी पूंजी होंगे, आपकी अपनी धरोहर होंगे, आप उनके खुद मालिक होंगे। और फिर करना क्या होगा? आपने 30 नंबर पाए, अब अगले साल अब आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आपको एक बड़ा सपना है आपका, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी उस 30 नंबर को 100 नंबर तक पहुंचाने के लिए, 90 नंबर तक पहुंचाने के लिए, 95 तक पहुंचाने के लिए आपको मेहनत करना है। क्योंकि आपको 95 नंबर के खुद के मालिक बनना है, वो दूसरे की अमानत नहीं रखना है अपने पास। क्योंकि नकल करके आप 90 नंबर तो पा जाओगे, लेकिन जब आप साक्षात्कार में जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे, आपको जब परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तो आप फेल हो जाओगे, निराश हो जाओगे, टूट जाओगे।
आप अपने जीवन को गलत डायरेक्शन में मोड़ दोगे। आप बनना कुछ चाह रहे थे, करने कुछ लगोगे। सपने आपके कुछ थे, असल में कुछ और हो जाएगा। तो आपको नकल नहीं करना है। जब आप मेहनत करके 90 नंबर ले आओगे और फिर किसी इंटरव्यू में जाओगे, किसी साक्षात्कार में जाओगे, परफॉर्मेंस में जाओगे, आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप खेलोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन जब असल के 20 नंबर हैं, 30 नंबर हैं, मार्कशीट पे 90 नंबर हैं, तो 90 नंबर का परफॉर्मेंस कैसे करोगे? फेल हो जाओगे। आज यहां दुनिया को दिखाने के लिए कॉपी करके 90 नंबर लाए, कल फिर आपको दुनिया को दिखाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। आपका दिल तो जानता है कि असल में आपके 30 ही नंबर थे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए क्या कहोगे? किस्मत नहीं ठीक है, पैसा नहीं था, गरीब हैं, घूस नहीं दे पाए इसलिए निकाल दिया। नहीं, कोई घूस की जरूरत नहीं है। जब आप अपना परफॉर्मेंस खुद करोगे, कोई घूस देने की जरूरत नहीं। कोई माई का लाल आपको निकाल नहीं सकता। आपका कॉन्फिडेंस चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा कि मैं ही हूं, मैं हूं इसका हकदार। आपको तैयारी करना पड़ेगा। आपको नकल का कभी सहारा नहीं लेना। दूसरे की पूंजी पर अपना क्या अधिकार? किसी ने आपको कुछ पैसे दे दिए रखने के लिए, तो वो आप उसके मालिक थोड़ी हो गए। आप पे तो कर्जा हो गया हो। तो अपनी पूंजी खुद बनाना है। अगर आपने 30 नंबर पाए, कोई बात नहीं, अब आपको मेहनत करनी है। आपको उस 30 नंबर को 100 नंबर तक लेके जाना, 95 तक लेके जाना, और फिर मैदान में उतरना। तहलका मचा दोगे तुम। तो पहली बात मेरी ये रही कि आपको नकल नहीं करना है, कभी भी नकल नहीं करना है। जो है मेरा है, ये विश्वास आपको। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो आपका स्कूल है, आप कॉलेज करके जब आप अपने लक्ष्य तक जाओगे, हर बच्चा कोई ना कोई लक्ष्य बनाएगा। मैं पुलिस में जाऊँगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं जज बनूंगा। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने सपनों को बड़ा ही रखना। छोटा सपना कभी मत देखना। हवलदार बनने का सपना मत देखना। एसपी बनने का सपना देखना। नहीं एसपी तो डीएसपी तो बन ही जाओगे, नहीं डीएसपी तो दरोगा तो बन ही जाओगे, इंस्पेक्टर तो बन ही जाओगे। सपने बड़े रखना। आप जब कसरत करते हो, जिम करते हो, आप सोचते हो कि 50 डिप मारूंगा, तो नहीं 50 तो 45 तो मार ही देते हो। 40 तक तो सोचते ही नहीं हो, 30 तक तो याद ही नहीं आता, गिनती नहीं करते। लेकिन अगर 40 सोच लो तो 30 के ऊपर नहीं जा पाओगे। 20 सोच लो, 15 के ऊपर नहीं जा पाओगे। ये एक्सपीरियंस, ये रिजल्ट है, ये अनुभव है। 10 सोच लो तो 8 पे ही थक जाओगे। तो इसके लिए आपको एक बड़ा टारगेट रखना है। अपने जीवन में हमेशा एक बड़ा टारगेट रखना। आसपास तो पहुंच ही जाओगे, और आपकी मेहनत में अगर दम रहा, अपने जी जान से मेहनत की है, तो आप 100% करोगे। और करते हैं बच्चे। दूसरा एक पॉइंट और अपने जीवन में याद रखना कि आप जब किसी लाइन में जाएं तो उसकी तैयारी प्रॉपर करके जाना। बिना तैयारी किसी भी फील्ड में नहीं उतरना, नहीं तो निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, टूट जाओगे, गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। तैयारी कर लीजिए, पूरी तैयारी के साथ फील्ड में उतरो और खेलो, कोई नहीं रोकेगा, छा जाओगे। मैं भी बचपन में मेरा एक ख्वाब था हीरो बनने का। बॉम्बे जाएंगे, बॉलीवुड में काम करेंगे। जुनून बहुत तेज था, पढ़ाई छोड़कर बॉम्बे चले गए।
मेरा जुनून मुझे वहां तक खींच तो ले गया, पहुंचा दिया, वहां खड़ा कर दिया, छोटे मोटे काम भी मिले, लेकिन बात जब असल काम की आई, जिसके लिए मैं गया था, जो मेरा सपना था, जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि मैंने तो कोई तैयारी ही नहीं की, मेरा कोई अनुभव ही नहीं है, और मैं फेल हो गया। लेकिन मैं फेल हो गया, मैं हार गया, लेकिन मैं टूटा नहीं। मैंने वहां से सबक लिया कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करना बहुत जरूरी है। मैंने अपने दिमाग में वो गांठ बांधा, उसकी तैयारी में जुट गया, तैयारी करने लगा, स्टेप बाय स्टेप। बॉम्बे में रहना है, कैसे रहना है, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे मैं स्ट्रगल करूँगा, सारी बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए शुरू किया। और आज मैं काम कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ, सीरियल में काम कर रहा हूँ, फिल्मों के ऑडिशन दे रहा हूँ। और जो विश्वास आज मेरे दिल के अंदर है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगली बार जब मैं आपके स्कूल में आऊँगा तो आप लोग मुझे शायद पहचान जाओगे कि अंकल को तो मैंने पर्दे पर देखा, सर को मैंने पर्दे पर देखा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी फील्ड में जाने की तैयारी बनाएं, आप ओलंपिक में जाने की बात करते हैं, आप तैयारी नहीं की है, आप ऑफिसर बनने की बात कर रहे हैं, आपने तैयारी नहीं की है, आपके सपने हैं लाल बत्ती के, मेहनत नहीं की, तैयारी नहीं की, तो कैसे होगा? तो किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसकी प्रॉपर तैयारी कर लीजिए, मैदान में उतरिए, खेल जाइए, कोई नहीं रोकेगा। और तीसरी बात जो बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, अपनी बात को यहीं खत्म कर दूंगा, आपको ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, वो तीसरी बात यह है कि अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने बड़ों का और उस परम पिता परमेश्वर, इन पर 100% विश्वास रखें। आप जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे, कभी आपको निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको भगवान पर विश्वास होगा तो आप गलत काम नहीं करोगे। माँ बाप का डर रहेगा, गलत काम नहीं करोगे। अपने बड़ों का डर रहेगा, उनकी मान सम्मान इज्जत की का डर रहेगा, आप कभी गलत काम नहीं करोगे। आप अपने लक्ष्य पर ही ध्यान दोगे। आपको डर है मैं कुछ गलत करूंगा, मेरे माँ बाप का नाम खराब हो जाएगा, मेरे समाज का नाम खराब हो जाएगा, मेरे ज़िले का नाम खराब हो जाएगा, मेरे गांव का नाम खराब हो जाएगा। आप कभी गलत नहीं करोगे। आप हमेशा अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचोगे। जब आप डीएम बन के आओगे, जब आप जज बन के आओगे, तो हम भी गर्व से कहेंगे कि हमारे गांव का बच्चा, हमारे गांव का लड़का, हमारे परिवार का लड़का आज जिला में न्यायाधीश बनकर बैठा है। फख्र होगा हमको। ये बात आपको अपने दिमाग में रखना है। जितना फख्र मैं महसूस करता हूं, उतना ही फख्र आपको महसूस करना है कि जब आप तरक्की करोगे तो आपके साथ में बहुत से लोगों का नाम रोशन होगा। आप एक गाइडेंस बन जाओगे आने वाले समय के लिए, आने वाले समाज के लिए। लोग आपके उदाहरण देंगे। तो भगवान से विश्वास कभी कम मत करना। अगर आप सच्चे हो, आपने मेहनत की है, आपने लगन की है, आपने सपना देखा है, तो भगवान आपको कभी निराश नहीं करेगा। ये मेरा अनुभव। मैंने यहाँ पर जो भी बातें कही हैं, मैंने अपने अनुभव को शेयर किया है। मैंने किताबी बातें नहीं कही, मैंने अपने जीवन में घटित बातों का उल्लेख किया है। भगवान पर विश्वास आपको कम नहीं करना है। माँ बाप का आशीर्वाद के बगैर आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये बात आप अपने दिमाग में बांध लीजिए। अपने बड़ों के आशीर्वाद के बगैर आपकी नैया जो है रेत से समुद्र में जाएगी नहीं, रेत में ही फंसी रहेगी, कितना भी कुछ कर लो। और जब इन लोगों का आशीर्वाद
इन लोगों के मान सम्मान की बात आपके दिमाग में रहेगी तो आप अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करोगे। और जब आप कोई गलत काम नहीं करोगे तो आपका पूरा फोकस आपके लक्ष्य पर रहेगा और आप एक दिन कामयाब हो जाओगे। ऐसी कामयाबी जो सपना आपने देखा होगा उससे कई गुना बड़ा आपको मिलेगा, आप अनुभव करोगे। तो मेरी ये 3-4 बातें आप अपने दिमाग में, अपनी डायरी पर नोट कर लीजिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ में है। आप जिंदगी में बहुत सफल होंगे, कभी निराशा का मुंह आपको नहीं देखना पड़ेगा। आप अपने मन चाहे लक्ष्य पर पहुंचोगे। आप ही देश की वो शान हो। कल आप ही न्यूज़ की हेडलाइंस बनोगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात पर अमल करेंगे। हारें मगर टूटे नहीं। हारना कोई बुरी बात नहीं। इलेक्शन में एक मंत्री कितनी बार हारता, विधायक कितनी बार हारता, तो क्या इलेक्शन छोड़ देता? एक अच्छा ऑफिसर कितने बार इंटरव्यू में फेल होता है, कितनी बार निराश होता है, तो क्या वो फॉर्म डालना बंद कर देता है, अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, घास छीलने लगता है? क्या वो नहीं, वो लगा रहता है तो जाके फिर वो लाल बत्ती में बैठने का सपना है तो बैठेगा, आज नहीं तो कल बैठेगा। जरूरत है उसे टूटने ना दिया जाए, वो टूटे ना। और तुम्हें टूटने से अगर कोई रोक सकता है तो वो तुम खुद हो। हार जाओ कोई बात नहीं, कम नंबर आए कोई बात नहीं, फिर से खड़े होना। आपने देखा होगा आंधियों में कई पेड़ गिर जाते हैं, कुछ देर फिर खड़े हो जाते हैं, और जो नहीं खड़े होते वो काट दिए जाते हैं, वो घरों के चौखट और दरवाजे बांध दिए जाते हैं उसके। और जो खुद से खड़े हो गए फिर उनको कोई आंधी तूफान गिरा नहीं सकता, कोई नहीं। बस मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में बहुत बहुत सफल हों। धन्यवाद।